अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको रोकता है चालान काटने के लिए तो उस केस के अंदर आपके क्या क्या अधिकार होते हैं। दूसरी बात, अगर कोई पुलिस ऑफिसर रोकता है आपको चालान काटने के लिए तो उस केस के अंदर क्या पुलिस ऑफिसर के पास हक है आपका चालान काटने का। तीसरी बात, अगर कोई भी एक चालान काटा जाता है तो वो चालान क्या 24 घंटे तक के लिए वैलिड होता है। ये क्वेरी बहुत सारे लोगों के मन में आती है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक क्वेरी आपकी बिल्कुल सॉल्व करूंगा, बिल्कुल बारीकी से। आपकी ड्यूटी बंदेगी, आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात, आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि चालान कटवाने से हम कैसे बच सकते हैं और कौन कौन से पुलिस ऑफिसर जो है हक रखते हैं हमारा चालान काटने का। कोई झूठा पुलिस ऑफिसर या कोई नकली पुलिस ऑफिसर आपके साथ डील करता है तो आप उसको कैसे समझा सकते हैं अपनी साइड से, तो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। सबसे पहली बात, मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये जो चालान है ये इंपोज करा जाता है आपके ऊपर, तो क्यों करा जाता है, ये चालान की बात ही क्यों आ रही है। आपका चालान ना मतलब कटने से कैसे बच सकते हो, ये बात ही क्यों आ रही है, ये कहां से उठी है। सबसे पहली बात, जो चालान अगर आपका काटा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई अपने स्टेप पर, अपने कदम पर कोई गलती करी है, यानी कि आपने हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं पहनी, आप गाड़ी तेज चला रहे हो, या फिर आपका व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, इसी वजह से पुलिस ऑफिसर ने आपको रोका है, पकड़ा है और वो चालान काटने की आपके लिए बात कर रहा है। इसका मतलब गलती सबसे पहले किसने करी है, हम जैसे लोगों ने ही करी है। इसी वजह से चालान कटने से बचने से हम बात करने आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं सबसे सारे लोगों से ये पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी साइड से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, हेलमेट, सीट बेल्ट और गाड़ी धीरे चलाना या स्पीड लिमिट में चलाना, ये सारे के सारे स्टेप पहले आप खुद फॉलो करिए। जब भी तो आप दूसरे सामने वाले बंदे से क्वेश्चनिंग कर पाओगे, जवाब देने लायक बन पाओगे। जब आप अपनी स्टेप पर ही गलत कर रहे हो तो तब आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप सामने वाले बंदे को भी अपनी गलती का एहसास करवा सको। पहले आप अपने आप को बोलो कि भाई मेरे जो चालान कटवाने से कैसे बच सकता हूं। आप सबसे पहले सिंपल आंसर तो यही है, भाई सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, डॉक्यूमेंट्स पूरे रखो और जो अपनी गाड़ी है, व्हीकल है, वो अपना लिमिट में चलाओ, वैसे ही आप बच जाओगे चालान कटवाने से। इसके अंदर ये बात आती है कि चालान काटने का रूल आया क्यों। इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी है वहां पे डिग्निटी मेंटेन हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, हर कोई जो है कानून का पालन करते हुए सुरक्षित रहे, अपने आप को भी सुरक्षित रखे, सामने वाले को भी सुरक्षित रखे। अगर कोई कानून जो है अपने हाथ में लेता है, अपनी मनमर्जी से गाड़ियां चलाता है या फिर जो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो नहीं करता है तो उस केस के अंदर उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है, उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है, उसका चालान काटा जाता है। तो ये मैंने आपको बात बता दी कि भाई चालान कटने से कैसे बचें। आप अपने रूल्स को फॉलो करिए, आप खुद ही बच जाओगे। दूसरी बात, अब जो आती है मुद्दे की बात कि इफ द पुलिस ऑफिसर कॉम्पिटेंट टू इंपोज फाइन ऑन यू, क्या जो पुलिस ऑफिसर आपको रोक रहा है चालान काटने के लिए, तो क्या वो पुलिस ऑफिसर हकदार है आपका चालान काटने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो कौन होते हैं। जैसे कि पुलिस ऑफिसर जो आपका चालान काटते हैं तो वो कौन से पुलिस ऑफिसर जो जिनके पास पूरा प्रॉपर हक होता है चालान काटने का। इसका आंसर है, जैसे कि आपने पीसीआर की जो गाड़ियां होती है पुलिस की, उसमें देखा होगा कि 2 पुलिस ऑफिसर्स बैठे होते हैं, वो कोई भी एरिया के अंदर खड़े हो जाते हैं, किसी भी लोकेलिटी के अंदर खड़े हो जाते हैं और वो आपको हाथ देकर आपको रोकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपसे पूछते हैं, आपके पास अगर कोई भी चीज की कमी बेशी होती है तो वो आपको बोलते हैं या डराते हैं कि भाई आपका इतने रुपए का चालान कटेगा, इतने हजारों रुपए का चालान कटेगा, और आप थोड़े से डर जाते हैं और आप उनको पैसे देने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं पीसीआर गाड़ी वाले, जो 2 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिसमें पीसीआर की गाड़ी में 100 भी लिखा होता है, अगर आपको वो पुलिस ऑफिसर्स रोकते हैं तो उनके पास कोई भी हक नहीं होता है कि वो आपका चालान काटे। पहली बात तो आप ये समझ जाओ। दूसरी बात, आप उनसे खुद क्वेश्चनिंग करो, लेकिन आराम से, बिल्कुल आप सहज माइंड से, बिल्कुल मतलब डिसेंसी मेंटेन करके आप उनसे पूछिए, ऑफिसर मैं अपना चालान कटवाने के लिए तो रेडी हूं, क्या आप चालान काटने के लिए हकदार रखते हो, आप इतने कॉम्पिटेंट हो। आप उनसे आराम से बिना किसी झगड़ा करे या बिना किसी डिस्कशन करे, कंफ्यूजन पैदा करे, आप उनसे पूछिए कि ऑफिसर मैं अपना चालान कटवाने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप मेरा चालान काटने के लिए कॉम्पिटेंट हो, आप हकदार हो, आप इतनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हो। क्योंकि इसका सिंपल जवाब होता है कि जो पीसीआर की जो वैन गाड़ी वाले होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो बैठे होते हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के अंदर पेट्रोलिंग करना होता है। उनको सिर्फ राउंड लगाने का काम होता है कि अगर कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, पीसीआर की वैन सीधा वहां पहुंच जाए और वो जो लड़ाई झगड़ा हो उसको सॉल्व करे। कोई भी डिस्प्यूट हुआ हो उसको वो सॉल्व करे, कहीं पे चोरी हुई हो उसको वो सॉल्व करे, कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन नहीं हो रहा है तो वहां जाकर वो सॉल्व करे, लॉ एंड ऑर्डर को सोसाइटी के अंदर वो मेंटेन करे। पीसीआर की जो गाड़ियां होती हैं पुलिस की, सिर्फ उनका काम यही होता है। उनका कोई भी अधिकार नहीं होता है कि वो आपको रोककर आपके जो है चालान काटे। तो इसके अंदर एक बात आती है कि आखिर चालान आपका काट कौन सकता है, सिर्फ 2 जने काट सकते हैं।
जैसे कि एक तो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो व्हाइट कलर की जो यूनिफॉर्म पहनकर रखते हैं, जो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो वही उनके पास ही सिर्फ और सिर्फ अधिकार होता है कि वो आपका ट्रैफिक रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो तब आपका वो चालान काट पाए। पहली बात तो मैंने आपको यही क्लियर कर दिया, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स ही आपका चालान काटेंगे और कोई अगर आपको कोई रोक रहा है तो उनके पास अधिकार नहीं है। दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि अगर मान लो कहीं पर बैरिगेटिंग है, किसी एरिया के अंदर बैरिगेटिंग लगाई हुई है और आप वो बैरिगेटिंग क्रॉस कर रहे हो, उस केस के अंदर अगर पुलिस ऑफिसर को कोई भी लगता है कि नहीं भाई इस बंदे को रोकना चाहिए, और वो अगर आपको रोकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना होता है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी कमी बेशी निकलती है, तो उस केस के अंदर वो पुलिस ऑफिसर आपका 100% चालान काट सकते हैं। आप उनको बिल्कुल भी किसी भी तरह की क्वेश्चनिंग नहीं रख सकते और साथ ही में वो आपको प्रॉपर स्लिप देंगे और विद रीजन लिखेंगे। तीसरी बात एक इंपॉर्टेंट ये आती है कि जब आपका कोई ऑफिसर चालान काटते हैं तो वो आप स्लिप को जरूर चेक करें कि भाई इन्होंने एक्चुअल में रीजन क्या लिखा है आपका चालान काटने का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कम होता है और अगर उन्होंने स्लिप के अंदर जो आपका रीजन है वो कुछ और लिखा हो तो ये भी गलत बात होती है। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनसे रीजन पूछो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप उनसे पूछो कि ऑफिसर ये किस रीजन के बेसिस पे आपने लिखा क्या है, आप मेरे को बताइए। आपको पूरा हकदार, आपके पूरा अधिकार है, आप पूरा हक रखते हो ये सारी की सारी डिटेल्स उनसे पूछने के लिए। तो ये मैंने बता दी है। पहले अब तो व्हाइट पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, जो व्हाइट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, जो व्हाइट कलर की अपनी वर्दी पहनकर रखते हैं, वही आपका चालान काटेंगे। दूसरी बात, अगर कहीं पे नाकाबंदी हो रही है, यानी कि अगर कहीं पे बैरिगेटिंग है, तो वहां पर अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो वहां पे अगर कोई रोकता है ऑफिसर आपको, तो 100% आपका वो पुलिस ऑफिसर चालान काट सकते हैं। अब इसके अंदर एक बात ये आती है कि आप किसी सुनसान एरिया से जा रहे हो और वहां पर कोई 2 पुलिस ऑफिसर खड़े हुए हैं और वो आपको हाथ देकर रोकना चाह रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? आप उस केस के अंदर बिल्कुल भी अपनी गाड़ी रोकने के हकदार नहीं होते हो। आप अपना प्रॉपर अपनी गाड़ी आप ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक रिस्क की बात है ना। जब आप एक सुनसान एरिया के अंदर जा रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई ये जो 2 पुलिस ऑफिसर खड़े हुए हैं, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लग रहा आपको कि यहां पर 2 पुलिस ऑफिसर का ऐसे खड़ा होना, ना कोई बैरिगेटिंग होना, तो इस केस के अंदर सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी भी रखनी जरूरी है। आप बिना रुके आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी चार्ज, किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगेगा। क्योंकि इसके अंदर एक बात ये आती है कि भाई अगर बाई चांस मान लो नकली पुलिस ऑफिसर कोई खड़े हुए हो, तो आपके साथ कुछ गलत होने का वेट कर रहे हो, तो कोई भी गाड़ी गुजरेगी, हम पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं और अपना खड़े हो जाते हैं। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर प्रॉपर बैरिगेटिंग हो रखी है तो इस केस के अंदर आप रोकिए, वरना अगर आपको लग रहा है कोई सुनसान इलाके में 2 पुलिस ऑफिसर का ऐसे नॉर्मल बीच रोड पे खड़ा होने का क्या मतलब बनता है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ना आप कोई मुजरिम, ना आपने कोई भी उस एरिया के अंदर ऑफेंस करा हुआ है जो आप गाड़ी भगा रहे हो और पीछे से ऑर्डर मिले हुए कि हर एक नाकाबंदी पे, मतलब हर एक जगह पर, हर एक चौराहे पर 2-2 पुलिस वालों को खड़ा कर दो। आप बिल्कुल एक आम आदमी के तौर पे अपना ड्राइव कर रहे हो और बीच में 2 पुलिस ऑफिसर्स को आप देख रहे हो, तो बिल्कुल भी आपके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। अगर बाई चांस आपको कोई रोकता है तो आपके पास पूरी जवाबदेही है कि सर यहाँ पे पूरा का पूरा सुनसान इलाका था और वहां पर जो 2 पुलिस ऑफिसर खड़े हुए थे, तो मेरे को अजीब लगा था, इसलिए मैंने गाड़ी नहीं रोकी थी। अब आखिरी क्वेश्चन जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर एक बार आपका चालान कटता है तो क्या वो 24 घंटे तक वैलिड होता है? ये जरा सा आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचिए। एक बारी जैसे कि आपने विदाउट हेलमेट का आपका चालान कटा, ठीक है, जिस दिन आपका कटा तो रात के 12 बजे तक वो चालान आपका वैलिड रहता है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है विदाउट हेलमेट चला रहे हो और कोई पुलिस ऑफिसर आपको रोकता है, आप उससे वो दिखाते हो कि देखो मेरा विदाउट हेलमेट का पहले से चालान कटा हुआ है और ये रात को 12 बजे तक वैलिड होगा, तो वो पुलिस ऑफिसर आपको छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर अपने पे आया तो टोटल 32 प्रोविजंस होते हैं, 32 से खैर ज्यादा ही होते हैं, 32 से ज्यादा प्रोविजंस होते हैं जिसमें वो आपको दोबारा चालान काटने के अंदर आपके ऊपर चालान काट सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे भाई आपने विदाउट हेलमेट का चालान कटवा रखा है, ठीक है, वो 12 घंटे रात को 12 बजे तक वैलिड है। अगर आपके पास कागज पूरे नहीं हुए तो उसका चालान आपका कटेगा। अगर आप तेजी से गाड़ी चला रहे हो तो उसका अलग चालान कटेगा, या फिर अगर आप रात के टाइम में हाई बीम पे गाड़ी चला रहे हो तो उसका अलग चालान कटेगा। तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा चालान का और हेलमेट का चालान सा आप दोनों को ज्वाइन कैसे कर सकते हो? अगर आपका जो विदाउट हेलमेट का चालान है वो सिर्फ आपका 12 बजे तक वैलिड रहेगा। अगर आपके दूसरी कोई भी कमी हुई, 32 से ज्यादा कैटेगरी होती है जिसमें पुलिस ऑफिसर आपका चालान काट सकते हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो किस किस तरीके का चार्ज आपसे लगा सकते हैं और आपका चालान काट सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक डिटेल जो बतानी थी, आपको एज अ कॉमन मैन जो हर एक बंदे को ये बातें पता होनी चाहिए, तो मैंने अपनी साइड से ड्यूटी जो पूरी परफॉर्म करी है। अब आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बताइएगा कि ऐसे ऐसे प्रोविजंस मेन होते हैं और हर किसी बंदे को ये जानकारी रखनी चाहिए।
और जो मेरे आपको कोई भी अगर क्वेरी बनती है तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।